हेलो एवरीवन। तो हम लोग हॉलीडे के बाद आए तो बहुत दिन से लेक्चर नहीं बना रहे थे। तो पिछले सब लेक्चर में हम लोग पूरे लेक्चर में हम लोग 3 चैप्टर को फिनिश आउट कर दिए थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और जो आज का जो लेक्चर होगा और आज का ही शुरुआत होगी नए टॉपिक से, यानी नए चैप्टर से, जिसका नाम होगा मॉर्फोलॉजी ऑन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग का जो एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरा फिनिश आउट हो चुका है। और हम लोग सेकेंड यूनिट में एंट्री लिए और सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग आज डिटेल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का हेडिंग होगा मॉर्फोलॉजी ऑन फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑन फ्लावरिंग प्लांट हम समझेंगे इसका मीन्स। इसका मीन क्या होगा? तो मॉर्फोलॉजी ऑन फ्लावरिंग प्लांट का कहने का मीन, जब हम लोग प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप में तोड़कर पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजियो, तो फ्लावर किस में आया था? एनजियोस्पर्म। तो पूरा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे एनजियोस्पर्म के ही बारे में। कोई पूछे कि मॉर्फोलॉजी ऑन फ्लावरिंग प्लांट प्लांट किंगडम के किस पार्ट पे है, बेस्ट है, तो एंजियोस्पर्म। और पूरे डिटेल यानी फ्लावरिंग के बारे में इसी में हम लोग चैप्टर में यानी एक्सटर्नल उसके पार्ट पढ़ेंगे। और इंटरनल जब सेक्शन पढ़ेंगे तो एनाटॉमी चल जाएगा, तो जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है। हम लोग अब एक्सटर्नल पार्ट पढ़ेंगे किसका? फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म का, फ्लावरिंग प्लांट का। मोर्फो, मोर्फो मीन्स एक्सटर्नल, लॉजी मीन्स स्टडी। मतलब एक्सटर्नल पार्ट यानी एक्सटर्नल स्टडी करेंगे किसका? फ्लावर का। एक्सटर्नल मतलब बाहरी वाला और इंटरनल मतलब अंदर वाला। एक्सटर्नल यानी बाहरी का भाग अध्ययन करेंगे किसका? फ्लावर का। फ्लावर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, जो कि बाहरी भाग होगा, जैसे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, उसका यूनिट होता है सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेलिया, पिस्टिल। उसके बाद पौधा में सब देखेंगे, शूट सिस्टम, ग्राउंड रूट सिस्टम, तो अंडरग्राउंड एरियल। उसके बाद रूट में भी पढ़ेंगे जोन। तो इस डिटेल हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। पहले एक पौधा प्लांट बनाते हैं, ये अंडरग्राउंड सिस्टम हो गया, रूट सिस्टम, रूट और शूट सिस्टम। जैसे एक स्टेम है, ठीक, यहां से रूट निकला, फिर यहां से ब्रांच हुआ, फिर यहां से ब्रांच हुआ, यहां लीफ लग गया, उसके बाद यहां फ्लावर आ गई, फ्लावर, यहां लीफ है, उसके बाद यहां है,
अब हम इसको समझेंगे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ये बाहरी हम देख सकते हैं, बाहर किसी प्लांट को हम देख सकते हैं, तो जब हम उसमें देखेंगे, पहला बात हम लोग को लीफ दिखाई देगा। पहले शूट सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं, शूट, और तब रूट की बात करेंगे। लीफ 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 जो है वो डेवलप होता है नोड से। लीफ किससे डेवलप होता है? नोड। नोड एक ऐसा पार्ट है जहां से लीफ डेवलप होता है, और इसी को हम केमिस्ट्री में चले जाएंगे तो नोड एक ऐसा जगह है जहां इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना 0 होती है, जो कि हम लोग को केमिस्ट्री में यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जानना है। तो हम लोग अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी बायोलॉजी नोड में नोड एक ऐसा जगह है, ऐसा पॉइंट है जहां से लीफ निकलता है। अब देखिए, दो सक्सेसिव नोड के बीच को गैप को हम लोग इंटर नोड बोलेंगे। दो सक्सेसिव नोड को बीच इंटर नोड, ये सब हम लोग को बाहरी वातावरण यानी बाहर से ही दिखाई देती है। पहला लीफ, दूसरा नोड, और दो सक्सेसिव नोड के बीच इंटर नोड। उसके बाद फ्लावर देखेंगे, उसके बाद यहीं से फ्रूट देखेंगे, फ्रूट। उसके बाद देखिएगा तो यहां से बर्ड निकला रहता है, कली, जो उसको एक जील बोलते हैं। यहां से बर्ड डेवलप होता है। तो बर्ड जब एंगल है, मान लीजिए किसके किसके बीच का एंगल है, तो इसको पत्ता को अगर हम तोड़ेंगे तो यहां से हम स्टडी जब इसका करेंगे पत्ता का, लीफ का, तो इसको हम बोलते हैं पेटियोल, जो कि प्लांट किंगडम में हम पढ़ा चुके हैं। पेटियोल, इसको लैमिना, इसको मिडरिब, इसको भेन, और यहां से ब्रांच निकला भेनलेट। भेन जो है वाटर मिनरल सपोर्ट सप्लाई करता है लैमिना भेनलेट को। तो पेटियोल, ये देखिए, ये पेटियोल हो गया, ठीक। तो हम लोग को अब एक जाइल जानना है किसके किसके बीच का एंगल है। ये तो स्टेम हो गया। तो एक जाइल जो है वो पेटियोल और स्टेम के बीच का एंगल है। फिर से एक जाइल हमको जानना है क्या है। तो एक जाइल तो पहले जानेंगे कि जहां से एक्सिलरी बर्ड डेवलप होगा उसको एक जाइल बोलेंगे। उसके बाद एक जाइल जो है, एक जील, वो पेटियोल और स्टेम के बीच का एंगल है। नॉट ऑफ, यानी नहीं कह सकते हैं कि नोड और स्टेम के बीच का एंगल है, नोड नहीं होगा। क्या होगा, किसके बीच का एंगल है? पेटियोल और स्टेम, इसके बीच का जो एंगल है एक जाइल, और ये डेवलप करता है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड, एक जाइल जो है डेवलप करता है क्या? एक्सिलरी बर्ड, जो कि किसके किसके बीच का एंगल है? पेटियोल और स्टेम। हम लोग आते हैं रूट। रूट देखिएगा तो टैप रूट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट मिला के बने होते हैं, जो कि ये हो गया प्राइमरी रूट। उसके बाद इससे जो ब्रांच निकला ये सेकेंडरी, और इससे जो ब्रांच निकला टर्सरी। सेकेंडरी और टर्सरी को मिलाकर लेटरल रूट भी बोलते हैं, और प्राइमरी तो प्राइमरी अकेला रहता है, तो लेटरल रूट। इसको मिलाकर सेकेंडरी और टर्सरी, जो कि लेटरल रूट। अगर हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे तो वहां पे पेरिसाइकिल जो होता है, ग्राउंड टिश्यू का भाग है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्रे, तो पेरिसाइकिल में ही लेटरल रूट का डेवलपमेंट होता है। तो डेवलप कहां से होता है? पेरिसाइकिल से, जो कि हम लोग एनाटॉमी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी और टर्सरी मिलाकर लेटरल रूट बोलेंगे, और प्राइमरी तो अकेला रहता है, जो कि डायरेक्ट ब्रांच जो निकला प्राइमरी, और सेकेंडरी जो इससे ब्रांच निकला और फिर उससे ब्रांच निकला टर्सरी, और सेकेंडरी और टर्सरी को मिलाकर लेटरल रूट बोलेंगे। और जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी मिलाकर लेटरल रूट बोलेंगे तो इसको हम लोग टैप रूट के नाम से जानेंगे, जो कि टैप रूट केवल डाइकोट में मिलता है, मोनोकोट में नहीं मिलता है। और मोनोकोट की बात करेंगे तो फाइब्रस रूट हो जाएगा। तो फाइब्रस रूट अगर प्राइमरी रूट छोटे समय के लिए रहे, तो अगर वहां से ये हट जाता है, डेवलप हुआ, मतलब शॉर्ट लाइफ होता है, तो वहां से रिप्लेस होकर अगर वहीं से स्टेम के नोड से, स्टेम से ही बेस से, स्टेम के बेस से अगर रूट निकले तो उसको फाइब्रस रूट बोलेंगे, जो कि मोनोकोट में होगा। तो अभी हम उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। टैप रूट और एडवेंटेशियस रूट जब वहां पे पढ़ेंगे, रूट दो प्रकार का होता है, तो अभी हम वहां पे जानेंगे कि टैप रूट, फाइब्रस रूट।
अभी इतना ही, डायरेक्ट जो ब्रांच निकला स्टेम से वो प्राइमरी रूट, सॉरी ब्रांच नहीं मतलब डायरेक्ट जो रूट निकला वो प्राइमरी, उसके बाद प्राइमरी से जो डेवलप हुआ वो सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो डेवलप हुआ टर्सरी। तो सेकेंडरी और टर्सरी मिलाकर लेटरल रूट बोलेंगे, और प्राइमरी प्राइमरी अकेला है। ठीक, प्राइमरी रूट इलोंगेशन इलोंगेट कर रहा है रूट को। तो ये हो गया रूट सिस्टम और ये हो गया शूट सिस्टम। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आज हम लोग चैप्टर मोर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोग को जानना था, यानी आज हम लोग इसी चैप्टर को बारे में पढ़ने हैं, यानी इसी चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे। तो मोर्फोलॉजी, मोर्फो मतलब एक्सटर्नल, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब फ्लावर का बाहरी पार्ट के बारे में हम लोग को जानना है इस चैप्टर में। ठीक, एक्सटर्नल पार्ट। तो हम ले लिए शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। शूट में स्टेम, शूट में क्या क्या आएगा, तो फ्लावर, फ्रूट, लीफ, एक्जाइल, स्टेम, इंटरनोड, नोड। तो ये सारे किसके, इस शूट सिस्टम का भाग है। रूट सिस्टम में चलेंगे तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट। तो प्राइमरी रूट जो कि डायरेक्ट स्टेम के जो रूट के जो इलोंगेट करता है, स्टेम से डायरेक्ट निकला हुआ रूट रहता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, और प्राइमरी से जो ब्रांच निकला सेकेंडरी, और सेकेंडरी का ब्रांच टर्सरी, और सेकेंडरी टर्सरी मिलाकर लेटरल रूट बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं रूट। पहला हेडिंग बनाते हैं रूट, जो कि एक एक पार्ट इसके बारे में इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत ही आसान है। हम लोग उठाते हैं रूट। रूट, रूट 2 प्रकार में टूट जाएगा। पहला टैप रूट, और दूसरा एडवेंटेशियस। पहला टैप रूट, दूसरा एडवेंटेशियस रूट। टैप रूट, अब टैप रूट किसको बोलेंगे, टैप रूट जो डायरेक्ट रेडिकल से डेवलप हुआ हो। रेडिकल, रेडिकल से मतलब जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक होगा, जो कि ये मोनोकोट रूट का सीड बना रहे हैं, बीज। जैसे यहाँ पे ये मोनोकोट रूट है, यहां से रूट डेवलप होता है, इसको रेडिकल बोलते हैं। और रेडिकल के ऊपर जो होता है वो कोलियो राइजा होता है, और पुलमुल के ऊपर जो होता है कोलियोपेटाइल होता है, जो कि मोनोकोट में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे टैप रूट है। टैप रूट किसमें आता है, डाइकोट। तो याद रखिए रेडिकल से जो डेवलप होता है रूट होता है, रेडिकल डेवलप करता है रूट में, और पुलमुल जो डेवलप करता है वो शूट में। रेडिकल रूट और पुलमुल शूट, शूट सिस्टम जो कि एक्सटर्नल ऊपर वाला पार्ट, एरियल पार्ट। तो रूट से डेवलप करता है कौन, रेडिकल से डेवलप करता है रूट। तो टैप रूट केवल रेडिकल से डेवलप होता है। अगर अदर देन रेडिकल से डेवलप हुआ, रेडिकल के छोड़कर कहीं से भी डेवलप हो, तो उसको एडवेंटेशियस रूट बोलेंगे।
सीधी एक बात, रेडिकल से डेवलप हुआ रूट टैप रूट कहलाता है, बाकी सब एडवेंटिशियस रूट। रेडिकल arise from रेडिकल, और ये arise from other than रेडिकल। राइज फ्रॉम रेडिकल यानी रेडिकल से डेवलप हुआ हो तो टैप रूट कहेंगे, और अदर देन रेडिकल से डेवलप हुआ हो तो एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। अब बात आती है कि टैप रूट किसको किसको मिलाकर बोलेंगे, तो टैप रूट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट को मिलाकर टैप रूट बोलेंगे, जो कि सेकेंडरी और टर्सरी लेटरल रूट के नाम से जानते हैं। तो टैप रूट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से मिलाकर लेटरल रूट बोलेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से जो रूट बना हो टैप रूट, जो कि रेडिकल से डेवलप हुआ हो, और अदर देन रेडिकल से डेवलप हुआ हो तो एडवेंटिशियस रूट। अगर प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइफ के लिए हो, शॉर्ट लाइफ यानी प्राइमरी रूट अगर छोटे समय के लिए हो तो हटकर वहां पे फाइब्रस रूट चलाता है, यानी टैप रूट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से मिलाकर टैप रूट बना, ठीक। तो अगर प्राइमरी को हटा देंगे तो टैप रूट तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि टैप रूट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से मिलकर बना टैप रूट। तो अगर प्राइमरी रूट छोटे समय के लिए रहे तो टैप रूट हट जाएगा, तो टैप रूट हट जाएगा। इसका कहने का मान यानी प्राइमरी रूट छोटे समय के लिए था तो प्राइमरी रूट हट गया और वहां से स्टेम के बेस से डेवलप हो गया, जिसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। फिर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को मिलाकर हम लोग टैप रूट बोलते हैं, ठीक। जब प्राइमरी रूट छोटे समय के लिए था, शॉर्ट लाइफ छोटे समय के लिए था, तो निश्चित है डेड हो जाएगा, मर जाएगा। छोटे समय के लिए कुछ दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो केवल सेकेंडरी और टर्सरी बचा। तो प्राइमरी तो गायब हो गया तो सेकेंडरी, टर्सरी बचा, यहां से सेकेंडरी, टर्सरी निकला। तो ये क्या है, स्टेम का बेस जो है, ये ऊपर अब स्टेम निकलेगा, स्टेम यहाँ से फ्लावर, फ्रूट, लीव्स। तो जब स्टेम निकला, उस स्टेम के बेस से ही सेकेंडरी, टर्सरी निकल गया और प्राइमरी नहीं है, तो इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। स्टेम के बेस से निकला तो फाइब्रस रूट, यानी ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, यानी स्टेम के बेस से निकला तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। और प्राइमरी, सेकेंडरी और रेडिकल से जो निकला टैप रूट, स्टेम के बेस से निकला फाइब्रस और रेडिकल से निकला टैप रूट, और अदर देन रेडिकल से निकला तो एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट में रेडिकल से जो निकला टैप रूट तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से मिलकर बना होगा। अगर प्राइमरी छोटे समय के लिए हो तो प्राइमरी हट जाएगा, केवल सेकेंडरी, टर्सरी होगा, जो स्टेम के बेस से डेवलप करेगा उसको फाइब्रस रूट बोलेंगे। टैप रूट का एग्जांपल देखिएगा, यानी डाइकोट प्लांट में मिलता है, प्रेजेंट इन डाइकोट, और ये प्रेजेंट इन मोनोकोट। इसके एग्जांपल देखिएगा तो कुछ भी ले सकते हैं, डाइकोट, मैंगो, पीपल, पी, कुछ भी ले सकते हैं। और इसका एग्जांपल यानी मोनोकोट, एक बीज पत्री, एक ही बीज होना चाहिए, यानी एक कोटिलीडन। तो वीट, शुगर कैन, वीट, शुगर कैन। तो इसका हम लोग चर्चा कर लिए टैप रूट का। और वाटर मिनरल जो एब्जॉर्ब करेगा वो केवल टैप रूट और फाइब्रस रूट एब्जॉर्ब कर सकता है, एडवेंटिशियस रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। टैप रूट रेडिकल से फॉर्म हुआ, राइज हुआ, निकला, और एडवेंटिशियस रूट अदर देन रेडिकल से निकला।
क्या बोले, शुरू में ही बोले थे, जो कि रेडिकल से जो निकला हुआ रूट होगा वो टैप रूट कहलाएगा, बाकी सब एडवेंटेशियस रूट है। तो फाइब्रस रूट क्या है? एडवेंटेशियस है। फाइब्रस रूट क्या है? एडवेंटेशियस रूट है, जो कि ये क्या हुआ, रेडिकल से डेवलप नहीं हुआ है। रेडिकल से डेवलप होने वाला टैप रूट कहलाएगा, और फाइब्रस यानी स्टेम के बेस से डेवलप हुआ वो फाइब्रस रूट है, और रेडिकल से डेवलप हुआ वो टैप रूट है। तो जब रेडिकल से डेवलप हुआ टैप रूट और फाइब्रस रूट जो स्टेम के बेस से है, तो रेडिकल से डेवलप ही कहां हुआ? ये तो डेवलप हुआ है बेस ऑफ स्टेम से। स्टेम क्या है? ये स्टेम जो है इसके बेस से निकला ना, तो रेडिकल से डेवलप नहीं हुआ। तो रेडिकल से जब डेवलप नहीं हुआ तो उठ के चला जाएगा किसमें? एडवेंटेशियस रूट। अब फाइब्रस रूट बना कब? जब प्राइमरी रूट छोटे समय के लिए था, तब वहां पे प्राइमरी रूट हट गया और सेकेंडरी टर्सरी आकर वो फाइब्रस रूट बना दिया, यानी स्टेम के बेस से निकल गए, उसको फाइब्रस रूट बोलेंगे, जो कि मोनोकोट में मिलता है। और केवल टैप रूट ही रेडिकल से राइज हुआ है, और बाकी सब एडवेंटेशियस रूट है। रेडिकल से डेवलप हुआ रूट टैप रूट कहलाता है, बाकी सभी पौधा एडवेंटेशियस रूट है, जो कि रेडिकल को छोड़कर किसी भी से भी डेवलप हो, ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम या अदरवाइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, वो सब एडवेंटेशियस रूट है। तो वाटर मिनरल टैप रूट और फाइब्रस रूट एब्जॉर्ब करता है। टैप रूट और फाइब्रस रूट वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है। टैप रूट और फाइब्रस रूट वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो एक सवाल है, क्या एडवेंटेशियस रूट एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर और मिनरल को? जब टैप रूट और फाइब्रस रूट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या एडवेंटेशियस रूट वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हम क्या बोले, फाइब्रस रूट एडवेंटेशियस रूट है। जब फाइब्रस रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और मिनरल को, तो क्या एडवेंटेशियस रूट ही तो करेगा, क्योंकि हम बोले कि रेडिकल से जो रूट निकला टैप रूट है, बाकी सब एडवेंटेशियस रूट है। तो एडवेंटेशियस रूट हो ही गया। कहां रेडिकल से निकल रहा है? स्टेम ऑफ बेस से निकल रहा है। तो वाटर मिनरल दो ही एब्जॉर्ब कर रहा था, फाइब्रस रूट और टैप रूट। तो फाइब्रस रूट तो एडवेंटेशियस रूट है ही, तो एडवेंटेशियस रूट भी वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसका डिटेल हो गया। अब चलते हैं एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट में पहला है स्टील्ट रूट। इसका एग्जांपल देखिएगा, मेज और शुगर कैन। अब स्टील्ट रूट है क्या? इसका एग्जांपल तो है मेज और शुगर कैन। तो देखिएगा पौधा रहता है, तो मेज का जो पौधा देखिएगा, यहाँ स्टेम रहता है, यहाँ रूट, यहाँ जमीन में सटा रहता है ऐसे, और चाहे शुगर कैन का भी। तो इसी को बोलते हैं स्टील रूट, यानी सपोर्ट किया रहता है इस स्टेम को। ये जो रूट निकला हुआ रहता है, ये वाला, ये ग्राउंड में जो सटा रहता है, ग्राउंड यहाँ पे सटा रहता है रूट, तो और स्टेम को सपोर्ट करता है, इसी को स्टील रूट बोलते हैं। स्टील रूट, मेज, शुगर केन, जो कि सपोर्ट करता है रूट किसको? ग्राउंड से बांधे हुए रहता है किसको? स्टेम से। दूसरा आते हैं प्रॉप रूट। या इसी को पिलर रूट भी बोलते हैं, जिसका एग्जांपल होता है बनियान ट्री। पिलर रूट या प्रॉप रूट, जिसका एग्जांपल होता है बनियान ट्री। प्रॉप रूट या पिलर रूट, देखिए प्रॉप रूट नहीं समझ पाएगा, लेकिन पिलर रूट समझ जाएगा। पिलर की तरह, यानी सपोर्ट करने वाला। जैसे बिल्डिंग होता है, हाउस होता है, तो उसको हम लोग, हाउस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग पिलर की जरूरत पड़ती है, पिलर लगाते हैं हम लोग। तो इसीलिए बनियान ट्री एक पिलर जैसा पौधा है, यानी बहुत ही मोटा होता है बनियान ट्री। ऐसे होता है मोटा बनियान ट्री, तो बहुत ही मोटा होता है, उसको पिलर रूट या प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं, जिसे बनियान ट्री बोलते हैं। तीसरा आता है क्लिम्बिंग रूट।
क्लिम्बिंग रूट, इसका एग्जांपल देखिएगा तो मनी प्लांट या मनी स्टार। क्लिम्बिंग रूट, मनी प्लांट या मनी स्टार। क्लिम्बिंग रूट का कहने का सेंस, जैसे पौधा है तो यहां से निकले, यहां से सपोर्ट करके, मतलब स्टेम को बांध कर निकले, मतलब इसको फंसा कर चढ़े, उसी को बोलते हैं क्लिम्बिंग रूट, जिसका एग्जांपल मनी प्लांट और मनीस्टर बोलते हैं। तो रूट का जो टू पार्ट में टूटा है, टैप रूट और एडवेंटेशियस रूट, तो उसको हम पूरा फर्दर करके हम लोग देख चुके हैं कि क्या किया है। अब रिकॉल कर लेते हैं। रूट को टू पार्ट में तोड़े, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। टैप रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम से, जो कि सॉरी टैप रूट रेडिकल से जो डेवलप हुआ रूट होगा वो टैप रूट कहलाएगा। और एडवेंटेशियस रूट जो रेडिकल को छोड़कर किसी भी जगह से रूट डेवलप हुआ हो वो एडवेंटेशियस रूट, यानी अदर देन रेडिकल से डेवलप हुआ रूट, वो एडवेंटेशियस रूट ही कहलाता है। और टैप रूट वे डाइकोट में प्रेजेंट होते हैं। टैप रूट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट से मिलकर बनते हैं। अगर टैप रूट में ही प्राइमरी रूट अगर छोटे समय के लिए हो जाए, शॉर्ट लाइव हो जाए, तो रिप्लेस हो जाएगा और वहां से सेकेंडरी और टर्सरी जो कि स्टेम के बेस से निकलेगा, जिसको फाइब्रस रूट बोलेंगे। तो फाइब्रस रूट किसको बोलेंगे? जो ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, जो कि मोनोकोट में मिलता है, जो कि इसका एग्जांपल व्हीट, राइस, मेज, शुगर कैन, ग्रास, ये सब मोनोकोट का एग्जांपल है। अब आते हैं एडवेंटेशियस रूट, जो कि अदर देन रेडिकल से डेवलप हुआ हो। तो पहला स्टील रूट, जो कि ग्राउंड के सपोर्ट में रूट हो ऐसे और स्टेम को सपोर्ट करे, तो उसको स्टील रूट बोलते हैं, जिसका एग्जांपल मेज और शुगर कैन कहलाता है। दूसरा प्रॉप रूट, या उसी को पिलर रूट के नाम से जानते हैं, जिसको सहारा मिले स्टेम को, जिसका एग्जांपल बनियान ट्री। उसके बाद क्लिम्बिंग रूट, जैसे चढ़, मतलब पकड़ पकड़ कर चढ़े, टेंड्रिल, जैसे टेंड्रिल होता है खीरा वगैरह, जो उसका टेंड्रिल होता है ऐसे पकड़ कर, अभी पढ़ाएंगे, आगे ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक शायद स्टेम मॉडिफिकेशन जब आएंगे वहां पे, तो एरियल वाले पार्ट में पढ़ाएंगे थॉर्न, बगुलबिलियस सीट्रस, उसके बाद टेंड्रिल पढ़ाएंगे जो कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है। तो ऐसे ऐसे चढ़ कर जो चढ़े उसको क्लिम्बिंग रूट बोलते हैं, जो कि मनी प्लांट और मनीस्टर एग्जाम्पल होता है। उसके बाद टैप रूट और फाइब्रस रूट दोनों वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है। तो फाइब्रस रूट तो एडवेंटेशियस रूट है, क्योंकि फाइब्रस रूट टैप रूट नहीं हुआ, क्योंकि फाइब्रस रूट रेडिकल से डेवलप डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि वो फाइब्रस रूट बेस के स्टेम से डेवलप है, स्टेम के बेस से डेवलप है, इसलिए ये एडवेंटेशियस रूट में चला जाता है। तो एडवेंटेशियस रूट में जाएगा तो सीधी सी बात है, कोई भी रूट होगा तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा ही तो करेगा, नहीं करेगा तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब, तो उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए फिर उसको CO2 और H2O, CO2 तो मिल जाएगा, H2O नहीं मिलेगा, यानी वाटर नहीं मिलेगा, फिर वहां पे अपना फूड भोजन नहीं बनाएगा, जो कि ग्लूकोज स्टार्च के रूप में नहीं स्टोर होगा, तो फिर वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है कौन? एडवेंटेशियस। हम लोग चलते हैं फंक्शन ऑफ रूट, रूट का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ रूट,
दो प्रकार के, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का काम है पहले रूट का फंक्शन, यानी फंक्शन उसका क्या है, कार्य क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन का काम वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन, और सेकेंड एनकोरेज। प्राइमरी फंक्शन का काम है वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन और एनकोरेज। एनकोरेज मतलब धंसना। मतलब रूट को धंसाता है। किसका काम है, प्राइमरी फंक्शन का काम। सीधी सी बात है, जब स्टेम था तो यहाँ से जो प्राइमरी निकल रहा था रूट, और यहाँ से ना सेकेंडरी निकल रहा था, फिर यहाँ से डेवलप हो रहा था टर्सरी। तो जब स्टेम से जब प्राइमरी निकल रहा था तो नीचे ही जा रहा था रूट। तो प्राइमरी फंक्शन का काम है एनकोरेज यानी धंसना और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना। यहाँ से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, जिसके थ्रू जाइलम के थ्रू वाटर जाएगा ऊपर, जाइलम फ्लोएम, जो कि हम लोग एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो प्राइमरी फंक्शन का काम है एनकोरेज और वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन। अब सेकेंडरी फंक्शन का काम देखिए, तो सेकेंडरी फंक्शन का काम फूड स्टोरेज, एंड प्लांट हार्मोन। सेकेंडरी फंक्शन का काम फूड स्टोरेज, यानी रूट में जो सेकेंडरी रूट होगा उसका काम सेकेंडरी का भोजन को स्टोर करेगा। अगर भोजन को स्टोर करेगा तो अगर मान लीजिए ऊपर अगर भोजन चाहिए, जैसे रूट है, अगर यहाँ पे सेकेंडरी रूट में भोजन एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे भोजन चाहिए किसी पार्ट में, लीफ में चाहिए या फ्रूट में चाहिए या बॉड में चाहिए या नोड इंटरनोड, तो इलोंगेशन के लिए, तो यहाँ से फूड जो कि सेकेंडरी रूट में जब हुआ फूड स्टोरेज सेकेंडरी फंक्शन में, तो यहाँ से फूड जाइलम के द्वारा जल जाएगा और फ्लोएम के द्वारा फूड जाएगा। फूड तो फूड किसके द्वारा जाएगा, फ्लोएम के द्वारा, जो कि सेकेंडरी फंक्शन में फूड स्टोरेज होता है। और प्लांट हार्मोन जो कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेट में पढ़ेंगे। और हार्मोन सेकेंडरी फंक्शन नहीं करता है, इसी का फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ रूट भी हो गया, प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का काम वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन और एनकोरेज यानी प्लांट को धंसाना। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन का काम फूड स्टोरेज एंड प्लांट हार्मोन, यानी स्टोर करेगा फूड को, और हार्मोन यानी प्लांट में हार्मोन भी आएगा सेकेंडरी फंक्शन। हम लोग चलते हैं रूट जोन का, रूट जोन की बात करेंगे अब। रीजन ऑफ रूट्स, यानी रूट में कितने जोन होते हैं, तो 3 जोन होते हैं, मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन जोन। मेरिस्मेटिक जोन का सेल जो होता है हमेशा डिवाइड करते रहता है, थिन सेल वॉल होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। उसके बाद इलोंगेशन जो होता है वो रूट को इनलार्जमेंट करने में बढ़ाता है, मदद करता है। और मैचुरेशन जोन जो होता है वो बहुत ही ओल्डेस्ट रूट होता है, यानी बहुत ही पुराना रूट होता है, जहां से उसमें रूट हेयर डेवलप होता है और वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन करता है। और वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन प्राइमरी फंक्शन करता है, और वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन फिर करता कैसे है रूट के जोन में, हम लोग जाकर अब देखेंगे। रीजन्स ऑफ द रूट। पहला, इसको छोटा में लिखते हैं कि हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। टॉपिक है रीजन्स ऑफ द रूट। पहला
मेरिस्मेटिक जोन, सेकेंड इलोंगेशन जोन और थर्ड मैच्यूरेशन जोन। जैसे रूट है, ठीक, इसको बोलते हैं रूट कैप। इसको बोलते हैं रूट कैप, जो कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, थिम्बल की तरह, अंगूठा की तरह, जो कि प्रोटेक्ट करता है रूट को। जैसे रूट अगर अंदर जा रहा है, अंडरग्राउंड में कोई बालू मिट्टी गिट्टी उट्टी आया, तो इसको रूट को जो यहाँ पे हमेशा सेल डिवाइड करेगा, यहाँ पे होता है मेरिस्मेटिक जोन। बताते हैं फिर, मेरिस्मेटिक जोन, यहाँ पे इलोंगेशन और यहाँ पे मैच्यूरेशन। तो हमेशा जो सेल होगा वो डिवाइड तो यहीं पे करेगा ना, मेरिस्मेटिक जोन हमेशा सेल डिवाइड करता है, सेल्स डिवाइड। तो जब हमेशा सेल डिवाइड करेगा मेरिस्मेटिक जोन में, तो यहाँ पे तो हमेशा सेल डिवाइड होते रहेगा यहाँ पे। तो जब डिवाइड होगा, तो मान लिया यहाँ पे अगर बाल कोई गिट्टी आया, गिट्टी पत्थर, तो इसको तो जब सेल डिवाइड होगा तो जैसे पड़ेगा इस पे गिट्टी पत्थर पे तो मर जाएगा ना। तो इसीलिए इसको लाया गया रूट कैप को। तो रूट कैप जो है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर की तरह है, जो प्रोटेक्ट करता है रूट को, टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट, यानी प्रोटेक्ट करता है। रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि प्रोटेक्ट टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट। इट प्रोटेक्ट टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट, क्योंकि रूट को प्रोटेक्ट करता है, जो कि इसका सेल मरे नहीं। मेरिस्मेटिक जोन, पहला हम लोग जानते हैं मेरिस्मेटिक जोन। मेरिस्मेटिक जोन मेरिस्मेटिक जोन होता है, जो कि इसके जब बारे में लिखना है मेरिस्मेटिक जोन का, तो ये तो पहले तो बात है कि रूट कैप के ऊपर है, तो प्रोक्सिमल टू रूट कैप, प्रोक्सिमल या फ्यू mm above द रूट कैप। या इसको भी बोल सकते हैं फ्यू mm above द रूट कैप या प्रोक्सिमल टू above द रूट कैप। उसके बाद जब इसका सेल्स जो किएगा, सेल यहाँ पे जो सेल डिवाइड करेगा, सेल वो हमेशा डिवाइड करेगा, स्मॉल होगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड स्मॉल होगा, थिन सेल वाल होगा, पतला सेल वाल होगा और डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। सेल जो होगा डिवाइड करेगा, स्मॉल है, थिन सेल वाला है, डेंस प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है प्रोटोप्लाज्म, जो कि सेल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो मेरिस्मेटिक जोन का जो सेल होगा वो हमेशा डिवाइड करेगा, तो कोई गिट्टी पत्थर आए तो इसको सेल को मारे नहीं, इसलिए रूट कैप लगा दिया गया।
उसके बाद ये हमेशा छोटा होगा। उसके बाद सेल वाल जो होगा इसका थीन होगा, पतला होगा और डेंस प्रोटोप्लाज्म का बना होगा, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से मिलकर बनता है कौन? प्रोटोप्लाज्म। अब आते हैं हम लोग इलोंगेशन जोन। तो डिवाइड रूट जोन में डिवाइड कौन करता है? मेरिस्मेटिक जोन। ये याद रखिएगा, हम क्योंकि एनाटॉमी में जब आएंगे तो वहां पे दो प्रकार के पढ़ाएंगे, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग। डिवाइडिंग में पढ़ाएंगे मेरिस्मेटिक और नॉन डिवाइडिंग में पढ़ाएंगे परमानेंट। डिवाइडिंग जब करेगा तो अनडिफरेंशिएटेड होगा और नॉन डिवाइडिंग करेगा तो डिफरेंशिएटेड होगा। तो मेरिस्मेटिक जोन, फिर मेरिस्मेटिक जोन का ओरिजिन एंड लोकेशन के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे वहां पे एनाटॉमी में, जो कि ओरिजिन के बेस में पढ़ेंगे। तो इसका ओरिजिन कहाँ था? तो प्रोमेरिस्टेम में मिला था एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जो कि प्राइमरी मेरिस्टोम डिफरेंशिएट हुआ तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और हम लोग पढ़ेंगे वहां। अब आते हैं हम लोग इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन पहला बात, ये तो किसके ऊपर है? मेरिस्मेटिक जोन के ऊपर है इलोंगेशन जोन। तो प्रोक्सिमल टू अबव द मेरिस्मेटिक जोन। प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ अबव द मेरिस्मेटिक जोन। प्रोक्सिमल टू अबव द मेरिस्मेटिक जोन यानी मेरिस्मेटिक जोन के ऊपर है। उसके बाद इसका जो सेल है वो डिवाइड करेगा, यानी लंबा, यानी इसको रूट को इलोंगेट करने में मदद करेगा। कौन? इलोंगेशन जोन। नाम ही में क्लियर है, इलोंगेशन जोन यानी इलोंगेट करेगा रूट को, यानी सेल्स अंडरगो रैपिड डिवाइड सेल्स अंडरगो रैपिड डिवाइड, मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जो कि सेल हमेशा डिवाइड कर रहा है यानी इनलार्जमेंट कराएगा रूट को। सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन या इनलार्जमेंट, इलोंगेशन या इनलार्जमेंट। इलोंगेशन जोन का जो सेल होगा वो रूट को इलोंगेट करने में मदद करेगा और रूट के लेंथ को बढ़ाएगा, यानी ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। ठीक। मेरिस्मेटिक जोन का काम क्या था? सेल को डिवाइड करना। उसके बाद इलोंगेशन जोन का काम क्या है? रूट को इलोंगेट करना। यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे रूट इलोंगेशन हो रहा है। अब आते हैं हम मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन पहले बात किसके ऊपर है? इलोंगेशन जोन के ऊपर मैच्योरेशन जोन है, यानी प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन। प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन, यानी इलोंगेशन जोन के ऊपर क्या है? मैच्योरेशन जोन है। ये मैच्योर सेल है, यानी बूढ़ा सेल, यानी बहुत पुराना सेल है। जब यहां से जब स्टेम से जब रूट निकला तो यही मैच्योरेशन जोन था।
जब ये रूट निकला तो यहाँ पे रूट हेयर था, यानी रूट हेयर प्रेजेंट जो वाटर मिनरल में हेल्प करेगा, वाटर या मिनरल एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर कहां पे होता है? मैच्यूरेशन जोन में। उसके बाद इसको मैच्योर सेल भी बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड या मैच्योर सेल, यानी बहुत ही बूढ़ा सेल है। कौन? मैच्यूरेशन जोन। उसके बाद ये जो रूट हेयर है वो नाजुक होता है, बहुत ही मतलब टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है, यानी वेरी फाइन डेलिकेटेड। यानी कैसा स्ट्रक्चर है? थ्रेड लाइक, यानी धागे की तरह स्ट्रक्चर है। तो वेरी फाइन डेलिकेटेड यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वेरी फाइन डेलिकेटेड यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद रूट हेयर जो होगा इसका यूनिसेलुलर होगा, रूट हेयर यूनिसेलुलर। रूट हेयर जो होगा इसका यूनिसेलुलर होगा। उसके बाद इसका फंक्शन जो है वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन, जो कि रूट हेयर जो करता है। तो इसका मैच्यूरेशन जोन भी क्लियर हो गया। तो हम लोग रूट का जो 3 जोन था, मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन और मैच्यूरेशन, वो हम लोग तीनों देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो वहां से हम लोग पढ़ेंगे टैप रूट का मॉडिफिकेशन और एडवेंटेजेस रूट का मॉडिफिकेशन। और अभी हम लोग पढ़े कि इलोंगेशन मैच्यूरेशन, मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन, मैच्यूरेशन। मेरिस्मेटिक जोन का जो सेल था हमेशा डिवाइड करता था। उसके बाद इलोंगेशन जोन का जो सेल होगा और रूट को इलोंगेशन करेगा, और मैच्यूरेशन जोन में रूट हेयर जो होगा वो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और वेरी फाइन डेलिकेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नाजुक होगा। फिर उसके बाद रूट हेयर जो होगा यूनिसेलुलर होता है। तो मैच्यूरेशन जोन में एक ये था। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेजेस। तब तक के लिए आज यहीं तक रहने दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।